गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज हम पढ़ रहे हैं एमएससी प्रीवियस फिजिक्स के अंदर क्लासिकल मैकेनिक्स को। यूनिट नंबर हमारे पास फर्स्ट चल रही थी और जो टॉपिक था वो था लैग्रेंजन टू हैमिल्टोनियन, या हमने इससे पहले जो टॉपिक पढ़ा था वो था हमारे पास हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशन या एप्लीकेशन ऑफ हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशंस। उसके अंदर मैंने आपको कई एग्जाम्पल करवाए थे और उसमें मैंने ये भी कहा था कि आपको पहले लैग्रेंजन निकालना होता है और उसके बाद आपको हैमिल्टोनियन काउंट करना होगा। और पिछले जो टॉपिक था पिछली क्लास का, जिसके अंदर हमने पार्टिकल मूविंग नियर द सरफेस ऑफ अर्थ पढ़ा था, उसके अंदर मैंने लैग्रेंजन से सीधे ही हैमिल्टोनियन लिख दिया था। आज मैं आपको लैग्रेंजन टू हैमिल्टोनियन बनाना सिखाऊंगा, साथ में उसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कि आप लैग्रेंजन से सीधे ही हैमिल्टोनियन किस तरह से लिख सकते हैं बिना किसी प्रोसेस के। ठीक है ना, जो कि आपको जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसके अंदर फायदा होगा। तो शुरू करते हैं आज की एक क्लास। तो लैग्रेंजन टू हैमिल्टोनियन, इसके अंदर आज हम दो टॉपिक को पढ़ेंगे। पहला हमारे पास है पार्टिकल इन सेंट्रल फील्ड फोर्स, पार्टिकल इन सेंट्रल फील्ड फोर्स, और दूसरा है ए चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। पहले हम इसका लैग्रेंजन काउंट करेंगे और फिर लैग्रेंजन टू हैमिल्टोनियन काउंट करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन को अब डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि जिस तरह से हमने दो तीन एग्जाम्पल पढ़े हैं उसी तरह से इक्वेशन ऑफ मोशन हमें निकालनी है। और जो एग्जाम्पल आपके एग्जाम में आते हैं वो मैंने करवा दी हैं, और उसके अलावा मैंने कुछ एक्स्ट्रा करवाया आपको। और यहाँ पर जो हैमिल्टोनियन टू लैग्रेंजन है ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट पार्ट है, और केवल यहाँ पर हम हैमिल्टोनियन निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, पहला हम शुरू करते हैं पार्टिकल इन सेंट्रल फील्ड फोर्स। पार्टिकल इन सेंट्रल फील्ड फोर्स। तो सबसे पहले हम इसके अंदर लैग्रेंजन निकालते हैं और उसके बाद उस लैग्रेंजन से हम हैमिल्टोनियन निकालेंगे, और साथ में आप शॉर्ट ट्रिक भी बता रहे हैं। आपको क्या करना है, एक चार्ज पार्टिकल लेना है। ठीक है, और यहाँ पर उस चार्ज पार्टिकल का जो मास है वो हम ले लेते हैं स्मॉल m। यहाँ पर हम कुछ इनिशियली कंडीशन ले लेते हैं। देखिएगा, यहाँ पर हम कुछ इनिशियल कंडीशन ले लेते हैं कि जो चार्ज पार्टिकल है उसका चार्ज हम E मान लेते हैं, उसका जो मास है वो हम m मान लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो ये चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहा है उसके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होगा उसको हम r और थीटा के अंदर मान लेते हैं। ठीक है, r और थीटा के अंदर ऐसा क्यों मान रहे हैं, क्योंकि देखो, जब भी हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहा है सेंट्रल फील्ड फोर्स के अंदर, तो ऑब्वियसली बात है कि वो किसी पॉइंट के चारों तरफ इस तरह से मोशन करेगा, इस तरह से मोशन करेगा। तो यहाँ पर चार्ज पार्टिकल मान लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो इसकी जो मोशन होगी वो हमारे पास कितने डायमेंशन होगी, या फिर हम ये बोलेंगे इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा। तो हमें पता है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, वो हमारे पास 2 होती है। ठीक है ना। अब आपके पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेने के 3 तरीके हैं। पहला, आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ले सकते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर आप एक्स और वाई को ले सकते हैं। आप पोलर कोऑर्डिनेट्स ले सकते हैं जिसके अंदर आप आर और थीटा, और स्पेरिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर भी आपके पास आर और थीटा रहेगा। इसके अलावा आप यदि सिलेंड्रिकल फॉर्म में लेना चाहते हैं तो आर और इसमें भी हमारे पास थीटा या फाई ले सकते हैं। ठीक है, इसमें अपन रो का इस्तेमाल करते हैं। रो और फाई आप ले सकते हैं, 2 कोऑर्डिनेट्स आपको जरूरत पड़ेगी। तो जो सबसे सिंपलेस्ट तरीका होगा या जो सबसे सिंपल पड़ेगा वो आपको आर और थीटा पड़ेगा, रेफरेंस पॉइंट, सॉरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसमें आप पोलर कोऑर्डिनेट्स को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं द मोशन ऑफ ऑलवेज कन्फाइंड इन द प्लेन एंड कंसिडर्ड इन आर थीटा एंड कोऑर्डिनेट्स टेकिंग polar coordinates system. Let us consider a charge particle आज जब आप वीडियो को देखते हो तो देखने के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है वीडियो के अंदर,
लिखने में, डायग्राम में, किसी प्रकार की, तो आप उसमें कमेंट करके बता सकते हैं इसी पे, ठीक है ना। नीचे आप कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट कर देंगे। अच्छा लगा तो आप अच्छा भी लिख सकते हैं, बुरा लगा तो आप बुरा भी लिख सकते हैं। मैं ज़्यादा सुधार करने की कोशिश करूँगा, इसमें और सुधार करने की कोशिश करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेट अस कंसिडर ए चार्ज पार्टिकल मूविंग in central force, then kinetic energy of charge particle is, तो काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी? काइनेटिक एनर्जी हमारे पास टी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये रहेगी 1/2 और m, ठीक है, 1/2 और m। यहाँ पर हमारे पास हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स लिया है, r और थीटा लिया है, ठीक है ना, r और थीटा लिया है। तो अपन लिखेंगे इसमें r डॉट स्क्वायर प्लस r स्क्वायर एंड थीटा डॉट स्क्वायर। ये ध्यान रखेंगे जब भी कोई मोशन इस तरह से सेंट्रल फोर्स में हो रही है तो आपके पास ये जो मोशन होगी वो 2 डायमेंशनल, यानी कि इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास 2 ही रहेगी और आपको 2 ही कोऑर्डिनेट्स लेने, ये ध्यान रखेंगे। और इसको दे रहे हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। एंड द पोटेंशियल एनर्जी इज, तो आप इसको V से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और यहाँ पर हमारे पास पोटेंशियल मान के चलते हैं, यहाँ पर हमारे पास V पोटेंशियल है, सिंपल, और ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। यहाँ पर मान के चलते इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो VR है, ठीक है ना, सिंपल। यहाँ पर उसकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है, हम केवल VR मान के चल रहे हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नाउ द लैग्रेंजियन इज, तो हमारे पास जो लैग्रेंजियन होगा L इक्वल टू वो रहता है T माइनस का V। तो यहाँ पर L इक्वल टू हमारे पास रहेगा 1/2 और m r डॉट स्क्वायर प्लस r स्क्वायर एंड थीटा डॉट स्क्वायर और माइनस का VR, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब आपको लैग्रेंजियन मिल गया है, इससे आप हैमिल्टोनियन को काउंट करेंगे। तो हैमिल्टोनियन काउंट करने के लिए आपके पास पहले हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशन होनी चाहिए, ठीक है ना, हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशन होनी चाहिए। और उससे भी पहले आपको इसमें जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स को काउंट करने, कितने जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स, तो आप लिखोगे हेयर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स आपको वो मिलेंगे जिनके ऊपर डॉट लगा है। तो डॉट किस पे लगा है? r पर और थीटा पर। तो आपके पास यहाँ पर रहेगा q1 इक्वल टू r डॉट r से केवल एंड q2 इक्वल टू थीटा। तो यहाँ पर आपके पास दो कोऑर्डिनेट्स हैं, दो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। और उसी हिसाब से आपको इक्वेशन ऑफ मोशन को ओपन करनी है, ठीक है ना, उसी हिसाब से आपको इक्वेशन ऑफ मोशन काउंट करनी है। तो इसके लिए यदि आपको दिया गया है कि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स क्यू आर है और एक Q2 थीटा है, तो आपको यहाँ पर मोमेंटम काउंट करना होगा। मोमेंटम एक तो पी आर और एक पी थीटा, दो चीज़ें आपको काउंट करनी है। आर है तो आर होगा, थीटा है तो थीटा आएगा। और ये लैग्रेंजियन से निकालना है, तो ये रहेगा डेल एल अपॉन में डेल आर डॉट, यहाँ पर आर है तो यहाँ पर आर डॉट आ जाएगा और यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर थीटा डॉट आ जाएगा, डेल एल अपॉन डेल थीटा डॉट। इसको सिंपली आप निकाल लीजिएगा। तो यहाँ से आप इसको जब कैलकुलेट करोगे आर डॉट का स्क्वायर के सापेक्ष, आउटलाइन करोगे आर डॉट के सापेक्ष, तो ये तो हो जाएगा 0 और ये बचेगा, तो एम आर डॉट बचेगा। यहाँ पर आपको एम और आर डॉट मिलेगा और यहाँ पर आपको मिलेगा एम आर स्क्वायर एंड थीटा डॉट मिलेगा, ठीक। तो यहाँ से आप दो वैल्यू निकालोगे, एक तो आर डॉट की निकाल लोगे, यहाँ से एम को उधर भेज दीजिए तो रहेगा पी आर अपॉन में एम, और यहाँ से आप थीटा डॉट को निकाल लोगे। थीटा डॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास? पी थीटा बटे में एम आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5। सिंपल क्या करना है, पहले आपको लैग्रेंजियन काउंट करना है।
लैग्रेंजन आ गया आपका, ये लैग्रेंजन आ गया, ठीक है। उसके बाद इसमें देखेंगे जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स कितने हैं। इसमें आपके पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। 2 कौन कौन से हैं, एक आर है, एक थीटा है। तो आपको मोमेंटम भी उतनी टाइम से निकालना है। यदि आपके पास एक ही कोऑर्डिनेट्स होता तो आपको एक निकालना होता, 2 होते तो आपको 2 निकालने, 3 है तो 3 निकालने में। एक कोऑर्डिनेट्स वाले सिस्टम का हैमिल्टोनियन मैंने निकालना पहले बता दिया था पिछली क्लास में, यदि आपने वो नहीं देखे तो एक बार आप उसको देख लेंगे। और यहाँ पर आपके पास 2 कोऑर्डिनेट्स है तो आप पहले 2 मोमेंटम निकालोगे, पी आर और पी थीटा। अब आपको सिंपल इक्वेशन यूज करनी है, सिंपल। तो हैमिल्टोनियन तो ये रहेगा H इज इक्वल टू सिग्मा क्यू जे डॉट पी जे माइनस का एल। अब आप देखोगे कि यहाँ पर जो सिग्मा लगाया था उसका क्या कारण होता है, क्या मतलब होता है। पहले हम एक कोऑर्डिनेट्स लेते थे तो इसका सिग्मा का कोई मतलब नहीं निकलता, यहाँ पर हम एक एक रख देते थे। लेकिन अब की बार नहीं होगा, अब की बार आप लिखोगे यहाँ पर जे की जो वैल्यू होगी वो आपको 1 से लेकर के और 2 तक जाना है, क्योंकि हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट्स हैं। तो आप लिखोगे पहला Q1 डॉट एंड P1 प्लस Q2 डॉट एंड P2 माइनस का एल, ठीक है। आप रख दीजिए। तो आपके पास यहाँ पर देखो वैल्यू किस तरह से है, Q1 जो है वो आपके पास R है और जो Q2 है वो आपके पास थीटा है। तो आप लिखोगे यहाँ पर H इक्वल टू R डॉट एंड पी आर प्लस थीटा डॉट एंड पी थीटा माइनस का L। अब आपको लैग्रेंजन की वैल्यू रख देनी है यूजिंग इक्वेशन 3 में आपने लैग्रेंजन निकाला था, ये रहा आपका 3 का लैग्रेंजन, ये रहा। इसको आप रख देंगे सिंपल यहाँ पर। तो H इक्वल टू आपके पास आएगा R डॉट पी आर प्लस थीटा डॉट एंड पी थीटा माइनस का 1/2 एम आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर और प्लस का वी आर। ये माइनस का कैसे हो जाएगा, प्लस का। अब आपको सिंपल क्या करना है, जो वैल्यू आपने निकाली है किस किस की, समीकरण नंबर 4, 5 से आर डॉट की और थीटा डॉट की, बस ये वैल्यू रखनी है। आपके पास हैमिल्टोनियन आ गया, खत्म। तो आपको यहाँ पर आर डॉट थीटा डॉट आर डॉट और थीटा डॉट को पुट करना है, बाकी काम कैलकुलेशन का देखिएगा। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं यूजिंग, मैं यही लिख देता हूँ, यूजिंग इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5 इन अबो इक्वेशन। इन अबो इक्वेशन तो आप ऊपर वाली इक्वेशन में आर डॉट और थीटा डॉट की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से आएगा। देखो हैमिल्टोनियन H इज इक्वल टू आर डॉट की वैल्यू जो है आपके पास वो है पी आर अपॉन में एम और पी आर मिला, प्लस थीटा डॉट की जो वैल्यू है वो है पी थीटा बटे में एम आर स्क्वायर एंड पी थीटा माइनस का 1/2 और एम आर डॉट स्क्वायर, आर डॉट का मतलब पी आर अपॉन में एम का स्क्वायर, ठीक है, प्लस आर स्क्वायर एंड थीटा डॉट की वैल्यू कितनी है, पी थीटा अपॉन में एम आर स्क्वायर का स्क्वायर और प्लस का वी आर। सोल्व कर लीजिए, सिंपल वैल्यू रख दी हमने। H इक्वल टू आएगा, ये आएगा पी आर स्क्वायर बटे में एम, ओके, प्लस ये हमारे पास आएगा पी थीटा स्क्वायर बटे में एम आर स्क्वायर माइनस का 1/2 और एम, यहाँ पर मिलेगा आपको पी आर स्क्वायर बटे में एम स्क्वायर, ठीक। साथ में 1/2 एम को भी गुणा कर दीजिए तो ये रहेगा हमारे पास माइनस का 1/2 और एम आर स्क्वायर एंड पी थीटा स्क्वायर बटे में एम आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये एम आर स्क्वायर से पूरा एम आर स्क्वायर कट जाएगा और यहाँ से एक एम से एक एम कट जाएगा और प्लस का वी आर बचेगा।
यहाँ पर हमारे पास हैमिल्टोनियन है पी आर स्क्वायर अपॉन में एम प्लस पी थीटा स्क्वायर बटे में एम आर स्क्वायर माइनस का यहाँ पर देखो 1/2 और पी आर स्क्वायर बटे में एम बचेगा माइनस का 1/2 और एम आर स्क्वायर और ऊपर है पी थीटा का स्क्वायर और प्लस का वी आर। अब देखिए आप H इज इक्वल टू यहाँ पर और यहाँ पर देखिएगा ये आधा पी आर स्क्वायर अपॉन एम है और ये पूरा, तो आधा गया तो आधा बचेगा 1/2 और पी आर स्क्वायर बटे में एम बचेगा। और सिमिलरली यहाँ पर भी हमारे पास 1/2 ये 1/2 पी थीटा स्क्वायर एम आर स्क्वायर है, ये 1 पी थीटा स्क्वायर अपॉन एम आर स्क्वायर, तो घटाएंगे तो आधा बचेगा, तो ये रहेगा पी थीटा स्क्वायर और एम आर स्क्वायर और प्लस का वी आर। दिस इज द हैमिल्टोनियन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल मूविंग इन सेंट्रल फोर्स, मूविंग इन सेंट्रल फोर्स। ठीक, तो यहाँ तक आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब भी आप हैमिल्टोनियन काउंट करो तो हैमिल्टोनियन आपको हमेशा मोमेंटम की फॉर्म में लिखना है, मोमेंटम फॉर्म में लिखना है। आप इसको ऐसा नहीं लिखोगे कि काइनेटिक एनर्जी आई 1/2 एम आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एंड थीटा डॉट स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी आई है वी आर, तो उसको आपने जोड़ दिया। ये हमारे पास हैमिल्टोनियन है, लेकिन हैमिल्टोनियन का आप वेलोसिटी फॉर्म में नहीं लिखेंगे, क्योंकि हैमिल्टोनियन का मतलब होता है कि आप उसको मोमेंटम फॉर्म में ही लिखें। मोमेंटम से ही हैमिल्टोनियन अच्छा लगता है, वेलोसिटी से अच्छा नहीं लगेगा ना। हालांकि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम है, ये भी टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, ये भी टोटल एनर्जी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, वैसे काफ़ी लंबा समय चला गया ना। चलो ऐसे करते हैं, इसी का आपको शॉर्ट ट्रिक और बताते हैं ना, इसी के अंदर आपको शॉर्ट ट्रिक और बताएंगे और अगला जो टॉपिक है उसको हम अगली क्लास में कर लेंगे। तो देखिएगा हमारे पास यहाँ पर लैग्रेंजन आया, ठीक है, लैग्रेंजन कितना आया, L इज इक्वल टू 1/2 और m r डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एंड थीटा डॉट स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का वी आर। अब आपको इससे हैमिल्टोनियन निकालना है, ठीक है ना। इससे क्या निकालना है, हैमिल्टोनियन। तो आप इसको कैसे निकालोगे, तो आप इसको निकालने का सबसे सिंपल जो तरीका है वो आपके पास कुछ ऐसे है। सबसे पहले आप, ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है, और ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो आपको पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं करना होगा, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर कोई चेंज नहीं करना, आपको सिंपल लिखना है। और हमें ये चीज़ भी पता है कि जो हैमिल्टोनियन होता है वो T प्लस का V होता है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी तो आप सिंपल ही रख देंगे, ठीक है। उसके बाद आप लैग्रेंजन को देखेंगे, तो लैग्रेंजन में आपको सबसे पहले 1/2 चाहिए होगा, 1/2 होना चाहिए। यदि यहाँ पर 1/2 नहीं है तो आप 2 से ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे, ठीक है, 2 से क्या कर लेंगे, ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल हमारे पास हैमिल्टोनियन के अंदर 1/2 है, तो आप क्या करेंगे, H इज इक्वल टू, इस 1/2 को आप सिंपल ही 1/2 इस तरह से लिख लेंगे, ठीक। अब आपके पास देखो जहां पर आपको R डॉट लिखा मिला है, यहाँ पर जो R डॉट है इसके साथ जो भी गुणा बचा है उसको आप डिवाइड में ले जाएंगे। R डॉट स्क्वायर के साथ हमारे पास M है, तो यहाँ पर सिंपल नीचे M लिख देंगे, कुछ प्रॉब्लम हो गई है देखिए। तो यहाँ पर जो हमारे पास R डॉट के साथ जो भी गुणा है M है, तो इस M को आप यहाँ रख लेंगे एक बार, और सिंपल जो आपके पास R डॉट बचा है तो इस R डॉट को आप सिंपल ही P और R का स्क्वायर करके लिख देंगे, PR का स्क्वायर करके लिख देंगे, ठीक है, प्लस 1/2 आपको लिखना ही है। अब देखोगा आप R यहाँ पर थीटा डॉट है, थीटा डॉट के साथ गुणा में क्या क्या,
थीटा डॉट के साथ आर स्क्वायर गुणा में है और थीटा डॉट के साथ एम भी गुणा में है, तो आप नीचे एम को भी रख देंगे और आर स्क्वायर को भी रख देंगे। ठीक है, थीटा डॉट है तो यहाँ पर आप पी थीटा स्क्वायर कर देंगे और बची पोटेंशियल एनर्जी सीधा आप उसको जोड़ देंगे, आपके पास हैमिल्टन आ जाएगा। ये सबसे सरलतम तरीका है, शॉर्ट ट्रिक। जहां पर भी आर आपको आर थीटा डॉट लिखा है, देखो जहां पर भी आपको आर डॉट लिखा है उसकी जगह आप पी आर स्क्वायर कर देंगे, थीटा डॉट है तो पी थीटा कर देंगे, एक्स डॉट है स्क्वायर है तो आप उसमें पी एक्स स्क्वायर कर लेंगे, वाई डॉट स्क्वायर है तो उसके अंदर आप पी वाई स्क्वायर कर लेंगे। इस तरह से आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, सीधे ही आप लैग्रेंज से हैमिल्टोनियन में जा सकते हैं। ये सबसे शॉर्ट ट्रिक है जो आपको कंपटीशन एग्जाम में काम में आएगी। आज की क्लास के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम आपको और भी क्वेश्चन करवाएंगे, इसमें हैमिल्टोनियन से लैग्रेंज किस तरह से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है।